तो बंगाल में कौन थे ये? 1700 में मुर्शिद कुली खान। लेकिन बंगाल को स्टैब्लिश किसने किया था? उन्होंने बंगाल में स्टैब्लिश किया था मुर्शिद कुली खान ने। फिर उनके बन जाते शाह शुजाउद्दीन, फिर सरफरोश खान, फिर देन अली वर्दी खान। तो हमने देखा था मुर्शिद कुली खान के बाद आते शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान को अली वर्दी खान मान जाते, फिर इनके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, ये क्या थे? सन थे, अली वर्दी खान के डॉटर थे, सन थे। तो फिर बंगाल में ये सब चल रहा था। सिराजुद्दौला को सपोर्ट किसने किया था बैटल क्लास में? मीर मदन एंड मोहनलाल। मीर मदन एंड मोहनलाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी मनी ले लेती है, 24 परगनास की दीवानी राइट ले लेती है जफर से। जफर को राजा बना के ले लेती है। कब ले लेती है? 1759 में। फिर बैटल ऑफ बेदारा होती है। बैटल ऑफ बेदार में मुगल्स क्या करते हैं? ठीक है, भगा दिया जाता है बैटल ऑफ बेदार। तो बैटल ऑफ बेदार में क्या होता है? ये डच को भगा देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डच को हरा देते हैं बैटल ऑफ बेदार में। 1759 में, तो ये होता है 1759 में होती है। फिर कासिम क्या होते हैं? ठीक है, जो फिर जफर को हटा के कासिम को बना देते हैं बंगाल का जो नवाब होता है। तो कासिम क्या करते हैं? बुर्दुवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग की जो दीवानी राइट होती है किसको देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। जो किसका? सिलहट का। ठीक है, चुनम का, सिलहट का आधा जो भी होता है ट्रेड, हाफ शेयर ऑफ ट्रेड इनको दे दिया जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर लड़ी तो उसके लिए 5 लाख रुपए देता है। और जो भी एनिमी होगा, फ्रेंड होगा, म्यूचुअल कर देते हैं कि हमारी एनिमी हमारा एनिमी, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दोस्त। तो इसलिए टेनेंट्स ऑफ नवाब जो टेरिटरी थी, ठीक है, टेनेंट ऑफ नवाब टेरिटरी वो खत्म हो जाती है। कंपनी की टेरिटरी में टेनेंसी राइट नवाब के नहीं होंगे, नवाब की टेरिटरी में कंपनी के नहीं होंगे। तो ये वाइस वर्सा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कासिम को जो बनाते हैं ये सब कुछ मिलता है इनको। एंड ये क्या करता है? जो ट्रेजरी होती है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार तक कर लेता है। ट्रेजरी को ट्रांसफर मुंगेर टू मुर्शिदाबाद। तो कैपिटल शिफ्ट कर लेता है मुंगेर टू मुर्शिदाबाद। तो प्लासी में कौन होता है? क्लाइव लड़ा होता है। बक्सर में कौन से? हेक्टर मुनरो। तो बक्सर में कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो बहुत सारा बॉक्सर बनना चाहते थे। ठीक है, बॉक्सर बनना चाहते थे, तो इन्होंने बक्सर में लड़ाई करके अपना काम निकाला। तो इनका मन बहुत रोता था, मनरो का, हेक्टर मनरो का मन बहुत रोता था, बिकॉज ये बॉक्सर बनना चाहते थे। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन थे? हेक्टर मनरो। इनका मन बहुत रोता था क्योंकि ये बॉक्सर बनना चाहते थे। एंड प्लासी में कौन था? क्लाइव। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाता है क्लाइव को। देन ट्रीटी ऑफ, कब तक रहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल? एक तो 1757 1760, फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर 2 साल रहते हैं 1757 1767। तो यहाँ पे 3 साल 1757 60 तक रहते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 साल रहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव। फिर ट्रीटी ऑफ अलावा साइन करते हैं। तो एक तो शुजाउद्दौला एक जगह थे, शाह आलम 2। ठीक है, शुजाउद्दौला अवध के थे, उनको बिल्कुल सुझा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में इन लोगों ने। तो अवध के शुजा को बिल्कुल सुझा दिया था शुजाउद्दौला, बिल्कुल सूझा हुआ दौला बन गए थे। फिर इलाहाबाद और कारा जो अवध के अंदर थे बोलते थे शाह आलम को दे दो, क्योंकि दिल्ली से हम शाह आलम जो दिल्ली के राज जो भी मुगल के राजा उनको भगा देंगे। शाह आलम, इनका आलम ही बेकार था। ठीक है, 2 कौड़ी का, तभी है शाह आलम 2, इनका 2 कौड़ी का आलम था। तो फिर क्या होता है? 50 लाख दिए जाते हैं वॉर के लिए। फिर ये बलवंत सिंह जो बनारस थे, ठीक है, उनको बोलते हैं उनका स्टेट आप नहीं छीनोगे, क्योंकि बलवंत सिंह की लड़ाई हुई थी शुजाउद्दौला से। तो उन्होंने बलवंत सिंह की जगह नहीं छीनोगे, और ऊपर से अवध को बफर स्टेट बना दिया कि मराठा अटैक करेंगे तो अवध बीच में आएगा। फिर शाह आलम 2 को इलाहाबाद दे दिया जाता है। ठीक है, कंपनी प्रोटेक्शन में आप इलाहाबाद में रहोगे। फरमान की दीवानी राइट मिल जाती है कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतने बड़े राइट की दीवानी मिल जाती है। मतलब पूरा रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, इतना सारा पैसा ये लूटेंगे। 53 लाख ये कंपनी देगी इनको। ठीक है, 53 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे निजामत फंक्शन के लिए। 26 लाख मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है 26 लाख जो भी आएगा इनको देंगे, बाकी ये 53 लाख इनसे लेंगे निजामत फंक्शन करने के लिए, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस जो भी है जस्टिस को करने के लिए। तो इस तरीके से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी की जो चीज़ें थी किसके बीच में? शुजाउद्दौला शाह आलम 2 के बीच में। ठीक है, तो बंगाल में क्या करते हैं सिस्टम? नवाब तो एक ऊपर बैठा होता है, जैसे जाफर आए फिर कासिम आए, तो जाफर एंड कासिम के नीचे थे नायब सूबेदार। रियल पावर इसी के पास थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था नायब सूबेदार। नवाब सिर्फ नाम का रह गया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। फिर क्या होता है? दीवानी जो थी, ठीक है, दीवानी राइट की मतलब रेवेन्यू कलेक्शन की राइट, इसके लिए 2 डिप्टी नवाब बिठाए जाते हैं। ठीक है, एक थे मोहम्मद रेजा खान बंगाल में एंड बिहार में एक तो राजा स्ताव रॉय। तो
ये 2 डिप्टी नवाब बिठाए थे। निजामत फंक्शन किसको दे दिया? डिप्टी सूबेदार को। तो दीवानी फंक्शन डिप्टी नवाब को, निजामत फंक्शन डिप्टी सूबेदार को। फिर जो डुअल सिस्टम चल रहा होता है कि नवाब और उसके नीचे डिप्टी नवाब बिठाएंगे, ठीक है, इसको खत्म कर देता है कि डुअल सिस्टम सही से काम नहीं करता है। वैरेन हैस्टन आके 1772 में ये डुअल सिस्टम खत्म कर देता है, बोलता है ये सब नहीं चलेगा। फिर बैटल ऑफ टालीकोटा किसके बीच में होती है? विजयनगरा से 5065 में होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? विजयनगरा खत्म हो जाता है। इसके बाद इन्हीं के जो ऑफशूट बनते हैं वोडियार एंड मैसूर डायनेस्टी। तो विजयनगरा के बाद ही ये वोडियार जो डायनेस्टी होती है, विजयनगरा की ही बाद की डायनेस्टी होती है, ठीक है। जब विजयनगरा बहुत बड़ा एम्पायर था, हिंदू किंगडम का लास्ट हिंदू किंगडम, बड़ा सा हिंदू किंगडम था, तो सब लोगों ने बहुत सारी ताली कोटी, ठीक है, बहुत सारी ताली बजाई जब ये विजयनगरा का, तो इसलिए बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। सो हैदर अली बनते हैं ये, वोडियार डायनेस्टी के राजा को हटा के खुद रूलर बन जाते हैं हैदर अली, यानी 1761 में रूलर बन जाता है, डी फैक्टो रूलर। इनसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये रूलर बन जाते हैं मैसूर में। तो वहाँ पे क्या था? वोडियार राजा थे, तो इनका नाम था कृष्णा राजा वोडियार। वोडियार डायनेस्टी थी विजयनगरा के एम्पायर के बाद। तो कृष्णा राजा वोडियार, इनके नीचे दो इंसान थे, एक थे नंजराज, एक देवराज। तो नंजराज ये थे सर्वताधिकारी, और ये देवराज थे ये, ठीक है, दुर्वई थे, ये दोनों थे। तो क्या होता है? तो ये इनको मार देते हैं, नंदराज देवराज को, खुद बन जाते हैं, मैसूर पे कब्जा कर लेते हैं, मैसूर को रूल करने लगते हैं। ये दिंदुगल में फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करते हैं, आम फैक्ट्री की, हम यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे तमिलनाडु में, दिंदुगल में फैक्ट्री बनाते हैं। फिर माधव राव हैदर अली को 3 बार हराते हैं। माधव राव जो मराठास होते हैं ना, हैदर अली को 3 बार हराते हैं, 1764, 1761 एंड 1771 में। बहुत बुरी हालत कर रखी थी माधव राव ने इनकी, हैदर अली की। तो एंग्लो मैसूर वॉर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। पहला क्या होता है? क्योंकि ये क्या होता है, नदर सरकार वाले एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद के निजाम से ले लेता है, ठीक है। हैदराबाद को भी बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन देना पड़ता है, क्या करें। तो हैदराबाद बोलते हैं कि हम आपको हैदर अली से बचाएंगे, आप मुझे हमें ये दे दो, ये वाला एरिया नदन सरकार का देना पड़ता है, ठीक है। हैदर अली का डिस्प्यूट था मराठा एंड यहाँ पे मराठास के साथ भी, हैदराबाद के साथ भी, ऊपर से ये आरकोट था यहाँ के साथ भी, किसका? मैसूर, यहाँ पे मैसूर था, इनका क्या रहता था? डिस्प्यूट रहता था। तो क्या होता है, पहले जब पहला वॉर होता है तो हैदर अली क्या करता है, मराठा एंड हैदराबाद के साथ मिलके, ठीक है, बोलता है कि हम आपसे लड़ेंगे, डिप्लोमेसी करता है कि आप न्यूट्रल रहो, हमें लड़ाई करने दो, इंग्लिश है आप मत आओ, ठीक है। एंड हैदराबाद भी गुस्सा होता है कि नदन सरकार ले ली हमसे। तो क्या होता है, तो ये इसमें पहले में क्या होता है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी एकदम अचानक जाके हैदर अली क्या करता है, मद्रास पे अटैक कर देता है, और इनको बहुत ही ह्यूमिलिएटेड ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। यहाँ पे ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन कर लेते हैं कि जब हम पे अटैक होगा तो आप हमें बचाओगे, हम पे अटैक हुआ आप हमें बचाओगे, तो इस तरीके से साइन होती है ऑफेंसिव डिफेंसिव। और रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरी, कि हमने जो भी टेरिटरी एक दूसरे के लिए है लड़ाई करके पहले वॉर में, वो सब वापस कर देंगे, तो ये इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन जीतता है, एक तरीके से देखा जाए हैदर अली। तो हैदर अली निज़ाम को ज्वाइन करके आरकोट पे अटैक कर देता है, तो निज़ाम भी गुस्सा बैठा होता है हैदराबाद का कि हमसे इन्होंने नदन सरकार ले लिया, तो ये होता है। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो ये क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, ठीक है। ये मद्रास को ब्रीच कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास में ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन होती है, लेकिन 1771 में जब माधव राव ने अटैक किया, ठीक है, तो इन्होंने बचाने नहीं आए। 1769 में ट्रीटी साइन हुई थी, 1771 में माधव राव ने अटैक किया, इन्होंने बचाया नहीं, तो एक तो ये गुस्सा आ गई हैदर अली को, ठीक है। माधव राव अटैक हुआ, 1771 बचाया नहीं, 1769 की ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट किया। फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो फ्रेंच रिबेल्स को सपोर्ट करते, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, तो वो इनको भी सपोर्ट कर सकते थे, हैदर अली को। तो फ्रेंच और हैदर अली मिलके क्या कर सकते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और काम कर दिया, माहे को कैप्चर कर लिया, क्योंकि माहे किसके अंडर था, फ्रेंच के अंदर, और वो हैदर अली के अंडर आता था, हैदर अली की प्रोटेक्शन थी। तो हैदर अली बोले ये तो हमारी टेरिटरी को कैप्चर कर लो, तो इसलिए हैदर अली, मराठा, निज़ाम तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं। लेकिन सैयर अय्यर कूटे, ठीक है, कूट के मराठा निज़ाम से बोलते हैं हटो यहाँ से, ठीक है, अय्यर कूटे अपनी डिप्लोमेसी से हटा देते हैं मराठा निज़ाम को। हैदर अकेले लड़ता है एंड मर जाता है 1782 में। यहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। तो मैंगलोर तक चल के आते हैं, मतलब यहाँ पे भी पड़ला किसका भारी होता है, 2 वॉर में पहले पड़ला किसका भारी होता है, मैसूर का, ठीक है। पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास में भी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में भी, दोनों में 1784 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये मर जाता है हैदर अली, टिप्पू लड़ता है हैदर अली के बाद 1784 तक। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्या होता है, डिस्प्यूट होता है ट्रावेनकोर के राजा में, ठीक है। यहाँ पे टीपू एंड ट्रावेनकोर का यहाँ पे राजा था, टीपू का यहाँ था,
ट्रैवनकोर के टेरिटरी का डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीपू कॉर्नवालिस को डिफीट कर देता है। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉर्नवालिस टीपू को डिफीट कर देता है, बहुत बुरी तरह हार होता है टीपू। तो जो बरमल, डिंडुवल, मालाबार, ये पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है। बड़ा महल, डिंडुवल एंड मालाबार वाले एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। 3 करोड़ रुपए लेती है मैसूर से। अब आधा जो एरिया होता है वो चला जाता है मैसूर का। तो बहुत बहुत वीक कर देते थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। फिर हमारा होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे वोडियार रूलर जो होता है वो मर जाता है, तो वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कौन मर जाता है, टीपू मर जाता है। फिर वोडियार, ठीक है, राजा बन जाता है। तो सर हाँ, तो अभी क्या होता है, वोडियार मर जाता है, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। पहले तो वोडियार के अंदर थोड़ा बहुत रहते थे ये टीपू हैदर अली, लेकिन अब पूरी तरीके से अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। लेकिन सर जॉन शोर आते हैं, बोलते हैं ये शोर जो हमारा मद्रास, जो मैसूर वाला शोर है वो हमारा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैसूर वाला शोर चाहते थे, शोर मतलब किनारा। तो सन जॉन शोर आते हैं, ठीक है, एंड वेलेस्ली आते हैं 1798 में, बोलते हैं सब्सिडी अलायंस साइन कर लो, वो नहीं करते, ठीक है। सर जॉन शोर तो रहते हैं ना 1793 के बाद गवर्नर। उसके बाद में वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस साइन करने से मना कर देते हैं टीपू सुल्तान। फिर क्या करते हैं, टीपू सुल्तान को मार देते हैं। तो ये फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम, मार देते हैं टीपू सुल्तान को। तो कौन होते हैं यहाँ पे, जनरल स्टुअर्ट एंड जी हैंनरी। इनको बड़ी हरी थी, ठीक है, चूहे की तरह, स्टुअर्ट जो चूहा होता है उसकी तरह आ जाते हैं। एंड यहाँ पे कौन था, अर्थर वेलेस्ली भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। वेलेस्ली का भाई होता है अर्थर वेलेस्ली, भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मार देते हैं लोग टीपू सुल्तान को।